हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, हमारी क्लास 8 की बुक सलीना में से। देखिए, अब सबसे पहले हमें समझना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, विच मीन्स जिनको हम ओवर में जैसे -3/7, 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। और जो रैशनल नंबर होते हैं उनमें ये सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल भी, होल नंबर्स भी और इंटीजर्स भी। रैशनल नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, जिसमें आपका Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो टर्म क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसका आंसर होता है, जब भी आप ऐसे लिखेंगे 5/0 समथिंग, तो वो हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो उसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। 0/1, 0/2 हम लिख सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा? 0। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर और एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर एंड एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। तो इट मीन्स जो हमने अभी डिस्कस किया था कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल, सारे इंटीजर्स और सारी फ्रैक्शन, ये सब कुछ क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। 1A फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एड ईच पेयर ऑफ अ रैशनल नंबर गिवन बिलो एंड शो डैट देयर एडिशन इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मैं ये दिखाना जब इनको ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है? एक रैशनल नंबर। देखिए, हमारा फर्स्ट पार्ट है -5/8 एंड 3/8। हमें इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब आपको ऑलरेडी पता है जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सीधा ही एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो सीधा दोनों 8 एंड 8 का एलसीएम 8 ही रहेगा। तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे। जब भी आपका डिनोमिनेटर एलसीएम के साथ सेम है तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज ही आ जाते हैं। तो अगर आपको रूल भी लगाना है तो आप सबको पता है कि एलसीएम हमारा डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है और जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 8 को 8 से डिवाइड करके 1 ही आना है, तो 1 5 5 एंड 1 3 3 ही आएगा। यहाँ पे साइन उसका माइनस है तो एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए, आंसर आ गया आपका 2। और साइन किसका आता है? ऑलवेज ग्रेटर नंबर का। तो अब देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है -2/8। तो जब तक अगर कोई भी आपकी ऐसी फ्रैक्शन आ गई जो आगे रिड्यूस हो सकती है, विच मीन्स आगे किसी और टेबल पे जा सकती है, तो आपको उसको कट करना, लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। 2 1s 2 4s, तो हमारा आंसर आ गया -1/4। तो -1/4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो आप लिख देंगे इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ देखिए जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एंड था, हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब आपको 13 एज इट इज़ लिख लेना अपना एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस, देखिए यहाँ पे 2 साइंस थे इसलिए हमने पहले इसको ब्रैकेट में रखा है। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, देन माइनस माइनस प्लस। तो 8 में 4 ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 12। साइन कौन सा आएगा? ऑलवेज ग्रेटर डिजिट का जो 13 के साथ है, ये आ गया आपका आंसर। अब आप देखिए 12 और 13 की आगे कटिंग नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर। जो भी P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, वो सारे क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी माइनस का साइन था, 9 के साथ हमने ब्रैकेट में रख दिया, एलसीएम ले लिया 11, 6 एज इट इज़ प्लस, यहाँ पे आ गया -9। और आप सबको पता ही है कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, देन 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, और साइन आएगा बड़े डिजिट का। ये आ गया हमारा आंसर -3/11। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास है 5/-26, जिसमें ऐड करना है हमें 8/39। अब आपको ध्यान से देखना है, कभी भी माइनस हम डिनोमिनेटर में होगा तो हमें उसको क्या कर देना है? न्यूमरेटर में लगा देना है। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया। और अब हमारे दोनों नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो सेम नहीं है, इट मीन्स हमें क्या लेना होगा? एलसीएम। तो हम 26 एंड 39 का ले लेते हैं एलसीएम। जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की नीड नहीं होती, सीधा वो नंबर आ जाएगा। अब ये दोनों किस टेबल में जा सकते हैं? अब देखिए
26 एंड 39। सबसे पहले ये 13 के टेबल में भी जा सकते हैं, 13 2 जा एंड 13 3 जा। देन 2 के टेबल में चला गया 2 1 जा और यहाँ पे आ गया 3 1 जा। तो 2 3 जा 6, हमें क्या करना है 13 इंटू 6, तो हमारा आंसर आ गया 6 3 जा 18 एंड यहाँ पे आ गया 78। तो आपका एलसीएम क्या है 78। अब आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 78। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा हमने लिखा, पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, -5/26, इसमें प्लस करना है 8/39। तो हमारा एलसीएम आया, हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 78। तो यहाँ पे हमने सीधा लिख लिया 78। अब आपको एक बेसिक से ट्रिक बता देती हूँ और जहाँ आप सीधा कर सकते हैं कि रूल क्या होता है कि एलसीएम इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, और जो आंसर आता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमिनेटर से। और अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है तो बेस्ट क्या किया करो, जो भी आपकी फ्रैक्शन है उसको ऐसे लिखा साइड में, रफ में करके देखना है ये, और एलसीएम से कर दिया मल्टीप्लाई। एलसीएम से क्या कर देना है हमें मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब हमें देखना है इन दोनों की कटिंग होती है कि नहीं। अब 26 के टेबल में सीधा भी कर सकते हैं, 2 के टेबल में कर लेते हैं, 2 1 जा 2 3 जा एंड 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 1 जा 13 3 जा। तो हमारा आंसर क्या बचा 3, 5 3 जा 15। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, हमें मिल गया यहाँ पे आने वाला नंबर। जब भी आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको ऐसे ही करना है। ये मेथड भी कर सकते हैं, जहाँ डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 78 को 39 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 8 से कर दो मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका आंसर 16, साइन एज इट इज़। और ऐसे करके देखना है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1 जा 2 जा 8 2 जा 16। अब आगे हम सम सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 15 गए, आपके पास क्या रह जाएगा 1, साइन आएगा पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आ गया 1/8। और ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर, तो आप लिख देना इट इज़ अ रैशनल नंबर। अगेन यहाँ पे माइनस है, हम इसको न्यूमरेटर में लगा देंगे, ये आ गया आपके पास। और आपको क्या करना है 3 एंड 6 का लेना है एलसीएम। 6 एंड 3 का एलसीएम उससे 2 के टेबल में जा सकता है, 2 3 जा, ये एज इट इज़, देन 3 1 जा, तो 3 2 जा आ गया 6। तो हमारा एलसीएम आ गया 6। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में दोनों के 6 बनाना है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिख दिया 6, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 2, 2 इंटू 2 4। और जो मैंने आपको मेथड सिखाया वैसे भी देख सकते हो। देखिए 2/3 इंटू 6 अगर करते हैं तो 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, तो आंसर आपका सेम ही आना था। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 4 गए 1, साइन बड़े डिजिट का, हमारा आंसर आ गया -1/6। अब देखिए जो हमारा 6th पार्ट है उसमें है -2 + 2/5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको रैशनल नंबर की तरह लिखने के लिए हमने नीचे 1 लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें लेना है 1 एंड 5 का एलसीएम। तो आपको पता है 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। 5 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करने पे आंसर 5 आएगा। तो आंसर को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 माइनस एज इट इज़ प्लस 2y, क्योंकि जब भी आपका डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आता है, माइनस प्लस माइनस। देन 8 में से 2 माइनस कर दिए, 10 में से 2 गए, हमारे पास आ गया 8, और प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आ जाएगा बड़े डिजिट का। तो आपका आंसर आ गया -8/5। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है 7। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हम ऊपर लिख देंगे, -9/4 प्लस -3/8। आप इसको ऐसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। 4 एंड 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 8, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज इक्वल टू 8। अब 8 को क्या करना है 4 से डिवाइड, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2, 2 9 जा 18 माइनस एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 8 को 8 से डिवाइड करके 1 ही आएगा तो 1 3 जा 3। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 18 + 3 आ जाएगा आपके पास 21, और साइन आ जाएगा बड़े डिजिट का। हमारा आंसर आ गया -21/8, और ये भी क्या है एक रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको 18 एंड 27 का क्या लेना है एलसीएम। सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 9 जा 27 एज इट इज़, देन 3 के टेबल में 3 3 जा 3 9 जा, अगेन 3 के टेबल में 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 6 जा कितना होता है 54। तो आपका एलसीएम क्या आ गया इस पार्ट में
54। आपको दोनों के डिनोमिनेटर में 54 बनाना है, जहाँ सीधा हम क्या कर देंगे एलसीएम लिख के सॉल्व। तो 54 को 18 से डिवाइड करना है, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 7 21 और यहाँ जो माइनस था इसको हम शिफ्ट करके ऊपर लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा -21 प्लस जब हम इसको डिवाइड करेंगे 27 से तो आंसर आएगा 2। तो 2 8 जहाँ आ गया 16 माइनस प्लस माइनस 21 में से 16 आपको माइनस कर देने हैं, हमारे पास बचे 5, साइन आएगा बड़े डिजिट का, तो आंसर आ गया -5/54। अब देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट। इवेल्युएट मीन्स वही सेम, हमें जो स्टेटमेंट दी है प्लस का क्वेश्चन दिया है तो माइनस का दिया, हमें वैसे ही सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को, दोनों रैशनल नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 9 and 6 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 9 and 6 का एलसीएम लेते हैं। चलिए 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 3 and 3 2 अगेन 3 पे चला गया 1 और ये 2 पे चला गया, तो 3 3 9 2 18। तो आपका एलसीएम आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं 18। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 2, देन 2 5 10 प्लस 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 3 7 21 प्लस माइनस माइनस, जो साइन है अभी आपके पास एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, देन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आप बताइए, 21 में से 10 जाएंगे तो 11, साइन बड़े डिजिट का, तो आंसर आ गया -11/18। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट, यहाँ पे 4 था, हमने नीचे 1 लगा लिया और हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इस माइनस को भी यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं और 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा आपके पास 5। 5 को 1 से डिवाइड किया 5 ही आएगा, 5 4 20 प्लस -3 एज इट इज, देन प्लस माइनस माइनस 20 में से 3 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 17/5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है हमारा, इसमें हमने अगेन माइनस ऊपर लगा दिया और एलसीएम ले लिया। 15 and 12 का एलसीएम क्या आया, 2 2 4 3 12 12 5 60। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम आ गया है हमारा 60। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिख देना है, यहाँ पे हमें लिख देना है 60। देन अब 60 हमने यहाँ पे लिख दिया। रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर जो एलसीएम है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 15 आपके पास आ गया 4 4 1 4 माइनस है तो एज इट इज़ प्लस। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 5 5 25, देन प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट जो हम स्टेप करेंगे उसमें हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 4 29, माइनस का आएगा बड़े डिजिट का साइन अपॉन 60, तो आंसर आ गया -29/60। हम यहाँ पे लिख लेते हैं -29/60 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, उसमें सबसे पहले हम -3 लिख देते हैं। अब हम लेते हैं 4 and 9 का एलसीएम। तो 4 and 9 तो आपको ऑलरेडी पता है किसी एक टेबल में इकट्ठे जाते ही नहीं, तो सीधा हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते थे, जहाँ आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। जैसे देखिए 2 के टेबल में गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो 3 3 9 2 2 4 4 9 36, तो 36 आ गया आपका एलसीएम। अब हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 5 20 प्लस 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 9 3 27 प्लस माइनस माइनस, देन ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस का ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस 27 में से 20 गए 7/36, 27 बड़ा है तो साइन आता है ऑलवेज ग्रेटर डिजिट का, आपका आंसर आ गया -7/36। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में भी हमें क्या करना है, 9 and 12 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 9 and 12 का। 2 के टेबल में जा सकते हैं, 9 एज इट इज़, 2 6 अगेन 2 के टेबल में जाएगा, 9 एज इट इज़, 2 3 6, इन दोनों 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 3 एंड 3 1 अगेन 3 पे 3 1 और 1 एज इट इज़, 3 3 9 2 2 4 4 9 आ गया आपके पास 36। तो 36 आपका एलसीएम है। रूल क्या होता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से करना है डिवाइड, तो बताइए क्या आएगा, 36 को 9 से डिवाइड करके 4, यस। तो 4 8 कितना आ गया आपके पास 32, यहाँ पे माइनस का साइन प्लस माइनस तो आएगा ही, ब्रैकेट में रख देते हैं। देन 36 को 12 से डिवाइड किया 3 आएगा, 3 5 15। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, देन 36 आ जाएगा नीचे, माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7 एंड 3 + 1 4,
साइन आएगा बड़े डिजिट का। तो आपका आंसर आ गया -47/36। अब नेक्स्ट है हमारा, ज़ीरो में ऐड करना है हमने -2/7। तो ज़ीरो में तो आप कुछ भी ऐड करोगे आपका आंसर वो नंबर ही रहेगा। तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो गया माइनस, और ज़ीरो में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ये नंबर एज इट इज़ ही रहेगा और साथ में माइनस का साइन। और आप इसको सॉल्व भी कर तब भी वही आंसर, एलसीएम लेते नीचे कुछ नहीं था 1 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आता। तो 7 को 1 से डिवाइड करते 7 7 0 या 0, फिर भी सेम आंसर ही रहना था। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। देखिए जो हमारे पास है हमारा 7 पार्ट, वहाँ पे है 5/-11 प्लस 0। अगेन किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो आंसर वो नंबर ही रहेगा। तो आपका आंसर आ गया -5/11। मैंने आपको भी बताया नीचे डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखते, तो हमने लिख दिया -5/11। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2 + -3/5। तो यहाँ 2 है, 2 + -3/5 है, तो अब सम सॉल्व करने के लिए हम नीचे 1 ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 और 5 का एलसीएम क्या आ गया 5। 5 को 1 से डिवाइड किया 5 5 2 10। और आपको सबको पता है जब भी आपके पास डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम नंबर होते हैं तो ऊपर वाला आंसर एज इट इज़ ही आ जाता है जो न्यूमिनेटर में हो। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, तो 1 3 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 3 जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा 7/5। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इवैल्यूएट है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, पर वहाँ पे 2 टर्म्स को हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 आ गई हैं टर्म्स। अब इसको क्या करना है, आपको सबका एलसीएम लेना है। और क्योंकि जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे जो फ्रैक्शंस हैं उसमें डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेकर उनको सेम बनाना होता है। तो इस सम को करने के 2 वेज हैं। एक तो मैंने सबका सीधा इकट्ठे ही एलसीएम ले लें, और दूसरा हम जिनके डिनोमिनेटर लाइक्स हैं उनको एक साथ कर लें लाइक टर्म्स को, और देन फिर सॉल्व कर दें। अब लाइक टर्म्स कैसे पता चलेंगी, जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक टर्म्स है, तो उनको हमने आगे लिख लिया। अब 7 सेम है तो इधर ईजी हो गया हमारे लिए करना, सीधे ही 7 लिखा। आपको पता ही है कि जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे 9 -4 + 7, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस माइनस, देन माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए। यहाँ पे पहले ऐसे लिख देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, 11 में से 3 गए, क्या आ जाएगा -8, एंड प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए 3, और यहाँ 3 आएगा पॉजिटिव क्योंकि 7 बड़ा है, और यहाँ 8 आएगा नेगेटिव। और अब आप देखिए हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया है -8/7 + 3/9। अब आपको 7 और 9 का लेना है एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आ गया आपके पास। देखिए जब आप 7 और 9 को सॉल्व भी करेंगे तो 7 तो अपने टेबल में जाता है, 9 जाता है 3 के टेबल में, 3 3 एंड अगेन 3 1, तो 3 3 9, और 9 7 आपके पास क्या होता है 63। 63 को 7 से डिवाइड करेंगे आपके पास 9 आ जाएगा। 9 8 72, और साथ में माइनस का साइन। 63 को 9 से करेंगे 7 7 3 21। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 में से 1 गए 1, और 7 में से 2 गए 5। हमारा आंसर आता है हमेशा बड़े डिजिट का। हमारा आंसर आ गया -51/63। अब आपने ये भी ध्यान देना है, अगर कोई भी आपका आंसर जो लास्ट में रैशनल नंबर आएगा, जब फ्रैक्शन में कोई भी आपके पास टर्म है, अगर वो आगे रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब उसको हम लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमें करना है। ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। जैसे देखिए 3 1 3, 2 बच के 21, 3 7 21, एंड 3 2 एंड 3 1, तो आंसर आ गया -17/21, -17/21 आ गया हमारा आंसर इस पार्ट का भी। हम देखिए सेकंड पार्ट में हम बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। पहले हम जो लाइक टर्म्स है ना उनको ऐड कर लेते हैं। देखो मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिए, 5 यहाँ लिख दिया, और पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 एज इट इज़, ऊपर वाले नंबर्स जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, -4 प्लस, और यहाँ पे 2 में 1 ऐड करके आपके पास आ गया 3/3, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए 2, वो भी माइनस का बड़े डिजिट का साइन आता है। एंड अब 1 और 5 का एलसीएम आप सबको ही आता है, दैट इज़ 15। 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5, एंड 5 3 15 होता है, प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 को हमने 5 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे
3 टू ज़ा 6 और साथ में माइनस। अब यहाँ पे देखिए हमने प्लस माइनस माइनस कर लिया, 15 में से 6 गए 9 और 9 और 15 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, हमने कटिंग कर दी 3 3 एंड 3 5 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 3/5। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। देखिए 4/7 प्लस 0 प्लस माइनस 8/9 प्लस माइनस 13/7 एंड प्लस 17/9। तो 0 को अगर किसी में प्लस करेंगे आंसर तो सेम ही रहेगा, तो हम 4/7 प्लस 0 कर देंगे तो 4/7 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं 0 को। एंड देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे -13/7 लिख लेते हैं और यहाँ पे इन दोनों को लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली पहले इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 7 7 सेम ही है तो हमें एलसीएम तो लेना ही नहीं है, सीधा 7 आ गया हमारे पास। ऊपर क्या आ गया 4 प्लस -13 एज इट इज़, और यहाँ पे 9 -8 प्लस 17, देन 4 प्लस माइनस माइनस ओवर 7, यहाँ पे क्या आ गया -8 प्लस 17। देन अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 13 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से 4 जाएंगे, आपके पास आएगा 9, वो भी माइनस का साइन आता है बड़े डिजिट का, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। 17 में से 8 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 9, साइन आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 9 आ गया। अब हमें क्या करना है, 7 एंड 9 का क्या लेना है एलसीएम, तो यहाँ आ गया 63 को 7 से डिवाइड करेंगे 9 9 9 ज़ा 81 प्लस माइनस माइनस 63 को 9 से डिवाइड करते हैं 7 7 9 ज़ा कितना होता है आपका 63। देन अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 81 में से हमें 63 को माइनस करना है, हमारे पास बच गए 18, साइन बड़े डिजिट का आ जाएगा। देन कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आपको पता ही है, जब भी आपके पास कोई भी ऐसी फ्रैक्शन है कि जिसको हम आगे किसी टेबल में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों एक ही टेबल में जा रहे हैं, तो आपने उसकी कटिंग करनी है। जैसे देखिए ये दोनों नंबर्स जा रहे हैं 3 के टेबल में, 3 6 या 18 एंड 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, देन 3 2 ज़ा एंड 3 7 ज़ा, हमारा आंसर आ गया -2/7। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 12 7 अगेन, मतलब 3 टर्म्स अलग पेयर हैं, तो 3/8 प्लस -5/8 प्लस -5/12 प्लस 3/12 प्लस 3/7 प्लस -2/7। तो हमने इनके पेयर्स बना लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 8 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर एंड एलसीएम सेम होता है। यहाँ पे 12 -5 प्लस 3, यहाँ पे 3 प्लस -2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और प्लस माइनस माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस। यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे आ गया 5 प्लस 3। देखिए हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि हम कैसे करें, तो आप यहाँ पे प्लस रहने दे सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसको हम इंडिविजुअली इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस कर लेंगे। इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, ऐसे करना आपको ज़्यादा इजी लगेगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2, साइन आ जाएगा बड़े डिजिट का। यहाँ पे प्लस अभी एज इट इज ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2, साइन आएगा बड़े डिजिट का। देन यहाँ पे 3 में से 2 गए 1 और साइन बड़े डिजिट का पॉजिटिव ही रहा वो, तो यहाँ पे -2/8। एंड अब यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस एक ही टर्म थी और यहाँ पे ये। अब आपको क्या करना है, 8 12 और 7 का लेना है एलसीएम, तो हम यहाँ पे साइड में एलसीएम ले लेते हैं 8 12 एंड 7 का। सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 4 ज़ा 2 6 या 7 एज इट इज़ लिख देते हैं। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा अगेन 7 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 3 भी एज इट इज़, बाद में ये 3 पे चला गया और यहाँ पे 7 पे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, देन यहाँ पे है 21 21 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो हमारा एलसीएम आ गया 168। अब हमें क्या करना है, 168 को आपको क्या करना है 8 से डिवाइड, तो 8
2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 21 आ गया। जो हमारा आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करना होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 21 2 ज़ा आपके पास क्या आ जाएगा 42, साथ में माइनस अगेन 168 को हमें करना है 12 से डिवाइड। 168 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 ज़ा 12, देन आपके पास यहाँ पे आ गया 4 और 12 4 ज़ा 48, 14 आ गया, देन 14 2 ज़ा 28। अब हम कर लेते हैं 168 को 7 से डिवाइड, हमारे पास आ जाएगा 24, 24 1 ज़ा 24, देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 + 2 6 1 7, यहाँ पे 70 आ गया। देन प्लस माइनस माइनस होता है आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। 70 में से आपको 24 को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट, तो 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पे 6 में से 2 गए 4, हमारा आंसर आ गया 46, यहाँ पे माइनस का 168। अब हमें देखना है क्या ये आगे किसी टेबल में जा सकते हैं दोनों, यस 2 के टेबल में जा सकते हैं। हम उनको कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा। देन अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं जाते, हमारा आंसर आ गया -23/84। अब हमने आज अपने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चंस अच्छे से उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब क्या होता है, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।